प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले यह देखेंगे कि इससे कुछ रूल हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। उसमें हेडिंग है टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, लेंथ ऑफ पीरियोडिक, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी इससे रिलेटेड यानी टर्मिनेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे इरेशनल नंबर में देखना है। टर्मिनेटिंग मीन्स ध्यान दीजिए, टर्मिनेट होना। अब देखिए पहली बात कि इसमें डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है। ओके, अब देखिए जब आपके सामने कोई भी रेशनल नंबर गिवन होगा, यह कहा जाएगा फाइंड कीजिए टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। तो उसमें सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि डिनोमिनेटर में है क्या। यदि डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है, नहीं, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे या 2 होगा या 5 होगा या बोथ होगा, इस कंडीशन में यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बहुत आसान है, बस ध्यान देना है। सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे, न्यूमरेटर को नहीं देखेंगे। तो इस कंडीशन में इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 2 तो आ गया 2। 10 का करेंगे 2 × 5 हो गया। या तो सिर्फ 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा सिर्फ डिनोमिनेटर में। आगे देखिए, रिपीटिंग या रिकरिंग। द सेट ऑफ डिजिट रिपीट पीरियोडिकली कॉल्ड द रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए इसमें जब ऐसे फ्रैक्शन मिलते हैं, ऐसे रेशनल नंबर मिलते हैं जो कभी डिवाइड करने पे रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। जब बार बार रिपीट होता है तो उसको रिपीटिंग बोलते हैं, या कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल है, ध्यान दीजिए, हमेशा ये पॉइंट डेसिमल यानी पॉइंट के बाद आता है। तो यह डेसिमल, यह भी डेसिमल है, यह हमेशा पॉइंट के बाद देखा जाता है, यह भी पॉइंट के बाद देखा जाएगा। तो पॉइंट आफ्टर यह देखते हैं कि कौन सा नंबर है, और उसके साथ साथ यह देखते हैं कि और सारे नंबर हैं तो क्या रिपीट कर रहे हैं। तो ये देखिए 1/3 डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 कंटिन्यू, ये रुक नहीं सकता है। जब रुक नहीं सकता है तो इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉइंट के आफ्टर 2 5 6 रिपीट होता है, 2 5 6 2 5 6। जब बार बार रिपीट होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.256 बार। यानी जितने भी नंबर, जरूरी नहीं है कि वो 1 हो 2 हो 3 हो, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 डिजिट भी हो सकता है। 9 डिजिट आफ्टर फिर रिवाइड करता है। जैसे पॉइंट के बाद 2 टाइम गया, 5 टाइम गया, 6 टाइम गया, फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, फिर 2 टाइम गया, 5 टाइम गया, 6 टाइम, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई 2 टाइम गया, 5 टाइम गया, 6। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। अब चलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। जाहिर सी बात है, पीरियड लेंथ मतलब लंबाई। यदि ये सिर्फ रिपीटिंग डेसिमल में फाइंड करते हैं और कहीं नहीं फाइंड होता है, पॉइंट बी नोटेड, यह सिर्फ रिकरिंग डेसिमल में फाइंड होता है। और यह तभी फाइंड होता है जब बार होता है। बार नहीं होगा तो लेंथ नहीं निकल पाएगा। तो जैसे आप देखिए ये 0.25 आ गया डिवाइड होने पे। यदि ये डिवाइड होने पे 0.25 हो रहा है तो इसमें बार नहीं है, तो यह लेंथ ऑफ पीरियोडिक नहीं है। सिर्फ बार उसी में फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ पीरियोडिक उसी में फाइंड करते हैं जिसमें पॉइंट के आफ्टर रिपीट होता है, जिसको बार दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं लेंथ है तो ये कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 3। कर सकते हैं लेंथ ऑफ पीरियोडिक इक्वल 3। जितने रिपीट होते हैं उतना लेंथ ऑफ पीरियोडिक होता है। यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियोडिक 1 है।
कभी कभी तो 5 टाइम रिपीट करता है, तो उसका लेंथ ऑफ पीरियोडिक 5 होगा। क्लियर? ध्यान दीजिए आगे। इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, इरेशनल रूट वाला नंबर होता है। ओके, एक पाई भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि रूट वाला नंबर है, यदि रूट वाला नंबर है, यदि रूट वाला नंबर है, इसका यदि रूट फाइंड करें, इसका रूट फाइंड करें, तो यह कभी भी न टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिकरिंग होगा। पॉइंट बी नोटेड। यदि कभी भी हम रूट फाइंड करेंगे, रूट को बाहर निकालेंगे, ऐसे रूट को जिसको कंप्लीटली हम आउटसाइड नहीं निकाल सकते, इस कंडीशन में वह नंबर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। अब ध्यान दीजिए इसका एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल एक लेते हैं 0.2 02 002 002। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 0.02 ये बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि यह लेंथ ऑफ रिपीटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं है, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। टर्मिनेटिंग कब होता है? जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड ये है नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। जब कंटिन्यू आगे बढ़ता है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जब रुक जाए तो टर्मिनेटिंग होगा, और कंटिन्यू आगे बढ़ेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं? रिकरिंग पढ़े हैं कि सेम नंबर रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यह डिफरेंस है। क्लियर? अब देखिए, ये रूट है, ये कंप्लीट निकल नहीं सकता, तो सीधे सीधे यह कर सकते हैं, यदि किसी भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 या दोनों हो, ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग कहते हैं। इस नंबर को कभी भी हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट आफ्टर ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। रिपीटिंग या रिकरिंग क्या होता है? इस कंडीशन में यदि किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में सेम नंबर रिपीट होगा। जब सेम नंबर रिपीट होगा तो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होगा। और लेंथ ऑफ पीरियोडिक हमेशा रिपीटिंग नंबर में ही फाइंड करते हैं। तो ये देखते हैं कितने नंबर रिपीट होते हैं। अब इरेशनल, जब न लेंथ ऑफ, जब मान लीजिए रिकरिंग है, या ये रिकरिंग हो गया, अब नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो उस कंडीशन में वो इरेशनल हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तब मिलके इरेशनल होगा। उस कंडीशन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल होगा। कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 0.001 00001 00001, एक और जीरो। कभी कभी ऐसे भी मिलता है 0110 1110 111। ये देखिए डिफरेंट नंबर है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये कर सकते हैं नॉन रिपीटिंग। रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो इरेशनल। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3 ओपन कर लीजिए बुक। 1.3 में देखिए पहला, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड द डेसिमल एक्सपेंशन इज द हैव। यह पूछा रहा है कि ये किस टाइप का डेसिमल है। तो चलिए, फर्स्ट है 36/100, पहली बार। सेकेंड देखिए 1/11, और देखिए फोर्थ, थर्ड
4 होल 1/8, फिर 4 3/13, 5 2/11, 6 3 to 9/400। अब देखिए ये सभी नंबर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इसमें किस प्रकार का डेसिमल है। तो सबसे बड़ी बात कि डेसिमल ये दोनों होता है, ये तो होता नहीं। क्लियर? लेंथ ऑफ पीरियडिक भी डेसिमल नहीं है, ये भी डेसिमल नहीं है। और इरेशनल में हमेशा रूट वाला नंबर होता है या पाई वाला नंबर होता है। इसमें रूट ना पाई है, इसका मतलब इसका आपको कोई यूज नहीं है। ओके, अब हमें इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। तो सब मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसका डिनोमिनेटर 2 हो, 5 है, या 2 and 5 हो। ध्यान दीजिए, इसका डिनोमिनेटर 2, 5 या 2 और 5 बोथ हो। तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर 100 ऑलरेडी ये डिवाइड हो जाएगा 2 and 5 से। इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सीधे सीधे ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, तो 36 0.36 तो हो गया। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए 1/11 यह न 2 से कटेगा न 5 से कटेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, बाद में करेंगे। 4 होल 1/8, नीचे 8 है, यह 2 से कटेगा, मैंने कहा ना प्राइम फैक्टर 2 हो या 5 हो या 5 हो, 2 और 5 दोनों हो। तो आप देखिए ये 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 32 + 1 33। तो हम चाहें तो 1/8 को अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.01820 और 2 जा 16, 4 5 जा, तो हो जाएगा 4.125। ये देखिए पॉइंट आफ्टर स्टॉप हो गया। इसका मतलब यह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब देखिए ये 13 है, न 2 से कटेगा न 5 से, इसका मतलब ये दूसरा नंबर है, इसको बाद में करेंगे। 11 भी वही है, 400 भी देखिए, तो 400 को हम ये आपका हो जाएगा, देखिए 329/4 × 100 लिख सकते हैं। ओके, हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं आसानी के लिए। तो 329 4 से डिवाइड करेंगे तो 8, ठीक, कैंसिल, 9 2 8 जा 2 2 नहीं, आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, आपका आ जाएगा 0.02, ये 8 2 5। ओके, तो ये आपका हो गया 82.25। नीचे 4 से डिवाइड किए हैं, नीचे अभी 100 है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8225। ओके, अब देखिए ये डिवाइड होने के बाद स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, ये तो सब टर्मिनेटिंग हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर से, नीचे 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो तो सीधे टर्मिनेटिंग डेसिमल डायरेक्ट बोल सकते हैं। 2 और 5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट डेसिमल, 400 2 और 5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बचता है 13 11 और 11, इसको हमको करना है। चलिए तो चलते हैं। अब देखिए 11 को डिवाइड कर रहे हैं 1/11, यह 0.0 जाएगा, एक और 0 99, एक बचा, अब ये 9, फिर 0 0 बढ़ता है,
तो एक और जीरो, तो जीरो नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 99 जाएगा, फिर 1, फिर डबल जीरो, फिर जीरो के साथ 9, 99, तो 1 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.090909 ये रिपीट हो रहा है, तो लिख सकते हैं 0.9 बार। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, यह रिपीटिंग हो गया, रिपीट कर रहा है लेकिन रुक भी नहीं रहा है, तो कह सकते हैं यह रिकरिंग एंड रुक नहीं रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब कि रुकना, और नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर बच्चों? अब इसी तरह बाकी आपको करना है, फिर से ध्यान दीजिए एक बार और। 1/11 डिवाइड करेंगे इस टाइप से, देखिए 0.09, बार बार रिपीट कर रहा है, जब बार बार रिपीट करता है तो रिपीटिंग डेसिमल हो गया, और इसमें रुक भी नहीं रहा है, जब रुकता नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।